Assalamu alaikum everyone. This is D2 8th edition, chapter number 10, trigonometric ratios, exercise 10A, क्वेश्चन नंबर 5 हम इसका कर रहे हैं. ठीक है. अच्छा जी, कहते हैं इन द, बड़ा कर लें थोड़ा सा और. ओके जी, नो प्रॉब्लम है. दैट्स इट, काफ़ी है. ओके. इन ट्राइंगल एम एन ओ, एम एन ए है. ओके. ओ एम बी है, ओ एम बी है. ठीक है. और ओ एन सी है, ओ एन सी है. ठीक है. और एंगल ओ 90 डिग्री है. ठीक है. राइट डाउन एक्सप्रेशन फॉर साइन एम. ये करवाया नहीं मैंने पहले, दोबारा करवाता हूँ. देखो, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. एम का ऑपोजिट है सी, और हाइपोटेनियस चेंज नहीं होगा, सी अपॉन ए. कॉस, कॉस का फॉर्मूला होता है, देखो ये होता है सो का टोआ. ठीक है, सो का टोआ. ठीक है. ऑपोजिट हाइपोटेनियस, एडजेसेंट हाइपोटेनियस. एम का एडजेसेंट बी है और हाइपोटेनियस चेंज नहीं होगा, ये ए रहा. टेंजेंट एम, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. एम का ऑपोजिट सी है, ये रहा एम. एम का ऑपोजिट ये रहा सी, और एम का एडजेसेंट ये रहा बी. तो सी अपॉन बी इसका आंसर आएगा. अब साइन एन, साइन का फॉर्मूला होता है ऑपोजिट एंड हाइपोटेनियस. एन का ऑपोजिट है बी, ये रहा बी और हाइपोटेनियस ये है, तो बी अपॉन ए इसका आंसर आएगा. अब अगर आप गौर करें तो इनके आंसर सेम आ रहे हैं, लेकिन ये कॉस एम है और ये साइन एन है. ठीक है, फ़र्क है इनमें. अब कॉस का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. तो एन का एडजेसेंट ये है सी, और हाइपोटेनियस है ये, तो सी अपॉन ए इसका आंसर हो जाएगा. और टेंजेंट का फॉर्मूला होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. एन का ऑपोजिट है बी, और एन का एडजेसेंट है सी, तो बी अपॉन सी इसका आंसर होगा. ठीक है, बी अपॉन सी. अब हमें जो है ना यहाँ पर ये कहते हैं इफ़ टेंजेंट एम इज इक्वल्स टू टेंजेंट एन. वो यहाँ लिखा हुआ भी, ये रहा टेंजेंट एम इज इक्वल्स टू टेंजेंट एन. नहीं 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 नहीं, अगर टेंजेंट एम और टेंजेंट एन बराबर है, राइट डाउन अ पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड सी. ओके. अगर टेंजेंट एम की जो वैल्यू है वो है सी अपॉन बी, टेंजेंट एम की वैल्यू है सी अपॉन बी, और टेंजेंट एन की वैल्यू है बी अपॉन सी, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है. अब ये सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर हो गया, तो दोनों पे से स्क्वायर रूट लगा के दोनों को ख़त्म कर देंगे, दोनों का आंसर सी और बी आ जाएगा. ठीक है. तो अब आप सपोज़ कर लें अपनी मर्ज़ी से, ख़ुद से सपोज़ कर लें कि बी ए की वैल्यू तो मुझे नहीं पता. ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने बोला है फाइंड द सेट द वैल्यूज़ ऑफ ए और बी. ठीक है, ए की वैल्यू मुझे नहीं पता, बी की वैल्यू जो लूँगा वही सी की वैल्यू लेनी पड़ेगी. ठीक है, तो मैं दोनों की वैल्यू 5 और 5 ले लेता हूँ. ठीक है, अपनी मर्ज़ी से, अंदाजे से ले रहा हूँ. ठीक है. तो अगर आप देखें तो ए आपका हाइपोटेनियस है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे. सही है. पाइथागोरस क्या कहता है? सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पर हाइपोटेनियस आपका ए लिखा हुआ है, तो आप इधर लिखोगे ए का स्क्वायर, और बी और सी की वैल्यू है 5 और 5. ये बी है और ये सी है. ठीक है, इसकी वैल्यू भी 5 है और इसकी वैल्यू भी 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 25 ये हो जाएगा 50, और 50 का रूट आ जाएगा. अब कोई बच्चा ये नहीं बोले कि सर यहाँ पर तो सी था, ये ए यहाँ पर था, ये ए यहाँ कहाँ से आ गया. बेसिकली ये ए फार्मूले का है और ये ए शेप में की वैल्यू दी हुई है एम. ठीक है, हाइपोटेनियस की जगह उन्होंने ए लिखा हुआ है. सही है. तो 50 हो जाता है 5, 25 टू ज़ा तो रूट 5 और 2, 5 रूट 2 इसका ए का आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो ये हमारे इसके आंसर हैं. आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी, मैंने 5 लिया, आप 3 ले लें, आप 4 ले लें, आप 6 ले लें, आप 10 ले लें, बी और सी की कोई सी भी आप वैल्यू ले सकते हैं. इट्स अप टू यू. ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5. अब हम देखते हैं क्वेश्चन 6. अच्छा जी, ऑप्शन नंबर ए ये लिखा हुआ है 5 टेंजेंट 61.4 डिवाइडेड बाय 2 कॉस 10.3. ठीक है. अच्छा, अब कुछ बच्चों के पास ना साइंटिफिक कैलकुलेटर
देखें बुरा नहीं मानिएगा, प्लीज़ बुरा नहीं मानिएगा, मेरा मकसद वो नहीं है। किसी के पास ये वाला फ्रैक्शन वाला बटन नहीं होगा, ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, मैनुअली करना है। 5 टेंजेंट 61.4, 5 टेंजेंट 61.4 का आंसर है 9.17, ये आ रहा है 9.17 ऊपर, और डिनोमिनेटर में है 2 cos 10.3, 2 cos 10.3, ये आ रहा है 1.967, 1.967, तो 9.17 को डिवाइड करवा दें इससे, 9.17 को डिवाइड करवा दें 1.967 से, ये आ रहा है 4.66, ये आ रहा है 4.66, ठीक है। अब अगर मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर में करूँ ना, जिसके पास साइंटिफिक है वो कैसे कर सकता है, 5 टेंजेंट 61.4, फ्रैक्शन का बटन दबाएं, 5 टेंजेंट 61.4, ब्रैकेट क्लोज करें, नीचे आए ब्रैकेट में, फिर क्या था 2 cos 10.3, 2 cos 10.3, ब्रैकेट बंद करना मत भूलिएगा, ठीक है। 4.66 आंसर आ रहा है, और क्या पहले भी 4.66 आंसर आ रहा था, ठीक है। तो कोई अगर इसको सेपरेट करना चाहे सेपरेट कर ले, कोई अगर मैनुअली करना चाहे पूरा साथ करना चाहे वैसे कर ले, ठीक है। ये हो गया। अब पार्ट बी की बारी है। पार्ट बी है 4 ब्रैकेट में साइन 22.5 का स्क्वायर, मैं एक साथ करूँगा, ठीक है, और कॉस 67.5, ठीक है, मैं पूरा एक साथ करूँगा, आप लोग इससे सेपरेट चाहें तो कर सकते हैं। मैं कैलकुलेटर में फ्रैक्शन का बटन ले रहा हूँ, और ये है 4 ब्रैकेट के अंदर साइन, और फिर 22.5 ब्रैकेट 2 दफ़ा क्लोज होकर स्क्वायर लगेगा, क्योंकि देखें मेरे पास 2 दफ़ा स्क्वायर ब्रैकेट आई है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय हमारे पास है कॉस 67.5 ब्रैकेट क्लोज, ये आ रहा है 1.53, ठीक है, हम यहाँ लिख देंगे 1.53, सही है। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी है टेंजेंट 15 डिग्री प्लस कॉस 33 डिग्री और साइन 78.4, सही है। हम बिल्कुल इसी तरह से इसी सीक्वेंस में कैलकुलेटर में टाइप करेंगे। कैलकुलेटर में जाइए, फ्रैक्शन का बटन लीजिए और टाइप कीजिए टेंजेंट 15 ब्रैकेट क्लोज, प्लस का साइन, ब्रैकेट क्लोज करना मत भूलिएगा, कॉस 33 ब्रैकेट क्लोज, डिनोमिनेटर में है साइन 78.4, साइन 78.4, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज 1.129, ये आ रहा है 1.12 और 9, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है 47.9 डिवाइडेड बाय कॉस 84 माइनस साइन 63, ठीक है। अब इसे बिल्कुल ऐसे ही कैलकुलेटर में टाइप कीजिएगा, ठीक है। ये है फ्रैक्शन टेंजेंट 47.9 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। उसके बाद नीचे आइए, ठीक है, इसके बाद नीचे आएंगे, फिर है कॉस 84 ब्रैकेट क्लोज करना मत भूलिएगा, माइनस का साइन, साइन 63 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ये आ रहा है माइनस 1.407, ठीक है, माइनस 1.407, ए बी सी डी। अब है ई है कॉस 67 प्लस साइन 89 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 63.4 मल्टीप्लाई बाय कॉस 15.5, कॉस 67 वाली वैल्यू। अब इसको अलग अलग करके लिखेंगे कैलकुलेटर में, नहीं एक साथ ही लिखेंगे, फ्रैक्शन का बटन दबा दें, कॉस 67 ब्रैकेट क्लोज करें प्लस साइन 89 ब्रैकेट क्लोज करें, नीचे आ जाएं, टेंजेंट 63.4 ब्रैकेट क्लोज कर दें, फिर मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन कॉस 15.5 ब्रैकेट क्लोज कर दें, 0.722, ठीक है, ये आ गया है 0.72 और 2, ठीक है। मेरे पास बुक है इसलिए मैं पूरा क्वेश्चन चैप्टर चेक कर रहा हूँ। अच्छा, साइन 57 माइनस कॉस 73 डिग्री और टेंजेंट 15.3 डिग्री मल्टीप्लाई बाय साइन 83.4 डिग्री, ठीक है।
अब इसको टाइप करते हैं अपने कैलकुलेटर में बिल्कुल इसी तरह। मैंने F नहीं किया, चलो पहले F कर लेते हैं। E के बाद डायरेक्ट G उतार दिया, F यहाँ पर है साइन 24.6 डिवाइडेड बाय कॉस 62.1 और टेंजेंट 21 प्लस कॉस 14। ठीक है, इसको ऐसे ही कर लेते हैं, सही है। तो वापस कैलकुलेटर में जाते हैं, फ्रैक्शन का बटन, साइन 24.6 ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड का साइन कॉस 62.1 ब्रैकेट क्लोज, नीचे आ जाएं, टेंजेंट 21 ब्रैकेट क्लोज प्लस कॉस 14 ब्रैकेट क्लोज, ये आ रहा है 0.6 और 6। ठीक है, अब आ जाते हैं जी पार्ट पे। ठीक है, जी पार्ट है हमारा, यही टाइप करेंगे बिल्कुल कैलकुलेटर में ऐसे ही डिट्टो। फ्रैक्शन का बटन, साइन 57 ब्रैकेट क्लोज माइनस कॉस 73 डिनोमिनेटर में आए, टेंजेंट 15.3 ब्रैकेट बंद, मल्टीप्लाई बाय साइन 83.4 ब्रैकेट क्लोज 2.010। ठीक है, 2.010। ठीक है, ABCDEFG और अब रह गया H पार्ट लास्ट, कॉस 24.7 मल्टीप्लाई बाय साइन 35.1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 57 माइनस कॉस 15। ठीक है, अब आ जाएं कैलकुलेटर के अंदर, इसको टाइप करें बिल्कुल ऐसे ही। फ्रैक्शन लीजिए, कॉस 24.7 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय साइन 35.1 ब्रैकेट क्लोज, नीचे आइए फ्रैक्शन में, टेंजेंट 57 ब्रैकेट क्लोज माइनस कॉस 15 ब्रैकेट क्लोज। ओ, पहली बार मेरे कैलकुलेटर ने वो किया है प्रोसेस, 0.91, यानी कि ये बड़ी वैल्यू थी 0.91। ठीक है, कुछ मिली सेकेंड उसने कैलकुलेट किया था। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।